हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज मथुरा। तो फिर मैं बहुत खुश, इसलिए मैं हो गई थी रेडी और घर के सब लोग रेडी हो गए थे और हम लोग रात में निकल रहे थे। तो सुबह पहुँचे हैं। सुबह पहुँच के हम लोग सबसे पहले गए बांके बिहारी, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। फिर हम लोग बांके बिहारी पहुँच गए थे, लेकिन हम लोग जब पहुँचे थे तो काफ़ी बहुत भीड़ हो चुकी थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोगों को। रात में हम लोग थोड़ा लेट नाइट निकले थे। हम लोग बांके बिहारी मंदिर आए थे। आप लोग खुद ही देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सुकून मिल जाता है यहाँ पे आके। फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग गए थे बरसाना अपनी राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। अगर मथुरा जाएं और बरसाना ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राधा रानी जी के दर्शन कोई ना करे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग फिर अंदर गए। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखिए जहाँ पे श्री जी लिखा हुआ है वहाँ पे अंदर मेरी राधा माता का मंदिर है। यहाँ आप लोग बाहर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने अंदर की वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर यहाँ हम लोग आ जाते हैं, मतलब टाइम तो हो गया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जितने भी समाधि हैं, मतलब ये समाधि है वृंदावन में भी जितने भी संत थे उनकी ये समाधि है। वैसे यहाँ पे कोई ज़्यादा जानता नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नहीं गई थी। फिर मैं जब सेकंड टाइम गई हूँ तो मुझे मतलब यहाँ जाना था, तो मैं यहाँ पे आई थी। बरसाना जाने के बाद फिर मैं यहाँ वृंदावन आ गई थी क्योंकि वृंदावन में ही ये है। फिर यहाँ पे आई, काफ़ी मतलब बड़ा है और आप लोग को भी जाना चाहिए। ये वृंदावन में जितने भी संत थे उनकी सबकी समाधि है, तो ये भी बहुत अच्छा है और आप लोगों को जाना चाहिए। मैं यहाँ पे गई भी थी और फिर मैं पूरा घूमी भी थी। मतलब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है। फिर ये मतलब हम लोग अंदर अंदर घूम रहे थे और इधर उधर पेड़ भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। देखिए बहुत लोग मतलब बैठे भी थे, काफ़ी लंबा भी था और मतलब थक भी गए थे हम लोग। फिर थोड़ा फिर यहीं पे बैठे थे, यहीं पे मैंने फिर वीडियोस कुछ बनाई। आप लोग देखिए यहाँ पे मतलब पूरे लोग की समाधि थी, मतलब जितने भी लोग थे, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। इसीलिए मैं मतलब पूरा कवर किया था कि ये आप लोग देखिए, ये देखिए, तब ये देखिए ये सब बना हुआ है वहाँ पे। फिर हम लोग रात हो गई थी तो हम आ गए थे प्रेम मंदिर में, क्योंकि मैंने मतलब डिसाइड किया था कि प्रेम मंदिर तो शाम को ही जाएंगे। फिर रात हो गई थी, 8 बज गए थे क्योंकि रात में इतना अच्छा लगता है प्रेम मंदिर। फिर हम लोग अंदर चले गए थे। फिर हम लोग अंदर आ गए थे भगवान जी के दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ पे दर्शन कर लूँगी उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में भीड़ भी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा था बाद में वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर आ गए थे। बाहर का इतना अच्छा व्यू था, मतलब फिर मैंने पूरी वीडियो बनाई भी है दिखाने के लिए, आप सब लोग देख लीजिए। मतलब इतना मतलब रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं रात में ही गई थी। आप लोग खुद ही देखिए कितनी प्यारी प्यारी इमेजेस हैं, कितना अच्छा लगता है प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर है ही बहुत खूबसूरत। जो वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ आप लोग को जाना भी चाहिए। तो जो नहीं गए हैं उन्हें जाना चाहिए, वृंदावन में है। और आप लोग पूरा व्यू देख लीजिए कि मतलब पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है इसमें। आप लोगों को मतलब पूरा चीज़ पता चल जाएगी यहाँ पे। अब देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है रात में। अब पूरा देख लीजिए कितनी लाइटिंग रहती हैं और मतलब बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को जाना भी चाहिए, यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए दिखाया गया है कि कृष्ण जी ने उठाया था गोवर्धन, तो बिल्कुल पूरा उसी इमेज में वैसे ही बनाया गया है, बिल्कुल रियल है और आप लोग को जाना चाहिए। फिर हमने अभी अंदर की थोड़े बाद में फ़ोटो लगाई है, ये देखिए आप देखेंगे कि ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है बाहर में। जब मतलब राधा और कृष्ण जी को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब A to Z वहाँ पे सब चीज़ें बाहर बनाई गई हैं। मतलब आप जैसे ही एंट्री करेंगे प्रेम मंदिर में, आपको इधर साइड में सब कुछ बना दिखेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। कृष्ण जी को आप देख लीजिए, आगे पानी भी है, मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है मंदिर। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद बरसाने में मेरी राधा रानी के दर्शन करने के बाद आप लोग प्रेम मंदिर हमेशा रात में आइए, क्योंकि रात में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मॉर्निंग में आएंगे तो लाइट आपको नहीं दिखेगी और फिर नॉर्मल रहेगा। अगर आप लोग रात में आएंगे तो लाइट बहुत अच्छी लगती है और प्रेम मंदिर उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो बहुत ही सुंदर। लेकिन रात में मैं तो बोलूँगी कि रात में ही जाना चाहिए, रात में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हमें रात हो गई थी। खाने पीने के बाद हम लोग 3 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे। अब आप लोग गेस तो कर ही सकते हैं कि मैं कहाँ आई हूँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा रोड पे भीड़ लगी हुई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे एक लोगों का। अब आप बताइए कि हम लोग किसका वेट कर रहे थे। से आप लोग पहचान तो गए ही होंगे। हाँ मैं बात कर रही हूँ प्रेमानंद जी की,
क्योंकि मुझे उनके दर्शन करने थे। तो हम लोग 3 बजे मतलब 2 बजे तो हम लोग पहुंच ही गए थे, क्योंकि मतलब पता था कि जैसे वो आएंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और वो रुकते भी नहीं है। उनके लिए यहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी, शुरुआत ही हो गई थी, तभी हम लोग पहुँच गए थे। क्योंकि फिर हम लोग प्रेम मंदिर के दर्शन कर ही चुके थे। उसके बाद हम लोग ने कुछ खाया पिया, फिर हम लोग पहुँच गए थे रात में, क्योंकि फिर मॉर्निंग में निकलना भी था और मुझे दर्शन भी करना था बेसिकली। तो फाइनली वो आ रहे थे, आप लोग देख लीजिए। तो मतलब बस बहुत वेट हो रहा था, मैं थोड़ा सा मतलब था, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। तो बस ऐसा लगा कि जैसे सपने में मैंने इनको देखा है, मतलब 1 सेकंड देखा फिर तुरंत ही चले गए। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सपने में देखा है गाइस, सच में। लेकिन बहुत अच्छा लगा अपने नंदन जी के दर्शन करके, सच्ची में। इनकी डेकोरेशन इतनी अच्छी की गई थी इनके लिए, और ये आए, इनका आशीर्वाद मिला सबको, मतलब बहुत अच्छा लगा। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैंने दूर से जितनी भी मतलब इमेजेस या वीडियो बना सकती थी मैंने बनाई थी। फिर हम लोग निकल गए थे रात में ही, जो कि अब मैं आ रही हूँ वापस। तो रात में फिर रात में होते होते रात में मुझे भूख लग जाती है, क्योंकि मैं भुक्कड़ हूँ ना, कह सकते हैं। इतनी ज़्यादा भूख लग गई है। अब ये लोग एक जगह रुके हुए थे, तो मैं इन लोग से कह रही जल्दी यहाँ से चलो, CNG फिर करवानी थी। मैंने कहा जल्दी यहाँ से चलो भाई, मुझे भूख लगी है। फिर मैं पहुँच भी गई एक रेस्टोरेंट, कि इतनी भूख में मैं घर तो आ ही नहीं सकती। घर भी मेरा मथुरा से काफ़ी दूर था। अब यहाँ तक आते आते ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ खाऊँ ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो बट मैंने जो ऑर्डर किया गाइस, वो तो मुझे मिला नहीं। मुझे कुछ नॉर्मल सा ही खाना था, बट मुझे पनीर राइस खानी थी। बट पनीर राइस अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो फिर मैंने वेजिटेबल वाली फ्राइड राइस खाई। क्या कर सकते हैं गाइस, सब लोग ने अदर अदर खाया था, मुझे तो थाली खानी नहीं थी, तो मैंने अपने लिए ही। और नेक्स्ट विजिट मुझे कहाँ करना चाहिए, मुझे कौन से टेम्पल जाना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और बिना सब्सक्राइब